स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परीक्षा की तैयारी भी एकदम झक्कास चल रही होगी। तो इसी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। क्या होता है जब? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम गवाए। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या है जब? रासायनिक समीकरण दीजिए। क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। तो क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। देखते हैं इसकी रिएक्शन को। क्लोरोबेंजीन का सूत्र डालते हैं। बेंजीन की प्लस इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी किसी भी क्षार को मिलाएंगे। तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया है। इसकी रिएक्शन कराएंगे, दोबारा से यही संरचना बनाएंगे। बेंजीन की संरचना बन गई है। अब यहां से हम OH को लेकर के यहां पर जोड़ देंगे। तो ये सूत्र बन जाएगा हमारे पास फिनाल का। क्या का भैया? फिनाल का। फिनाल का क्या बचा है? यहां से एक Na बचा है और यहां से जहां पर हमने OH को जोड़ा है, यहां से Cl को विस्थापित किया। तो क्या बचेगा हमारे पास? Na बचा और Cl वहां से, यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड। दूसरा क्वेश्चन है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं। क्या क्वेश्चन है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया कैसे? मैग्नीशियम से कराते हैं। तो ब्रोमोबेंजीन का सूत्र लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। पहले हम बेंजीन की संरचना बनाएंगे। और क्या है ये? ब्रोमोबेंजीन। तो हम इस पर क्या जोड़ देंगे? Br हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। प्लस लगाएंगे, काहे से कराएंगे? मैग्नीशियम से। तो Mg और एरो किसकी उपस्थिति में कराना है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ऊपर डाल देंगे शुष्क ईथर, ईथर, शुष्क ईथर। ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। वही संरचना दोबारा से बना लेते हैं और इस पे Mg Vr को जोड़ देते हैं। Mg
Br को जोड़ देते हैं, क्या बन मैग्नीशियम मैग्नीशियम Br जुड़ा है ब्रोमो, और ये संरचना काहे की है, बेंजीन की, तो हो जाएगा बेंजीन। सूत्र नहीं करेगा मैग्नीशियम ब्रोमो बेंजीन, मैग्नीशियम ब्रोमो, और ये स्ट्रक्चर पूरी है बेंजीन की, तो हो जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमो बेंजीन। देखो तीसरा क्वेश्चन है, एथिल ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथाक्साइड से क्रिया कराते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथाक्साइड से क्रिया कराते हैं। तो पहले एथिल ब्रोमाइड का सूत्र डालेंगे, एथिल का होता है C2H5 और ब्रोमाइड का Br प्लस सोडियम एथाक्साइड, सोडियम का NaO एथा C2H5, क्या हो गया, एथिल C2H5 ब्रोमाइड Br प्लस सोडियम Na और ऑक्साइड का O एथा का C2H5, इसकी रिएक्शन कराना है। तो हम यहां से निकालेंगे C2H5, एक O यहां से उठाएंगे और एक C2H5 यहां से, इतना और इतना निकल गया, यहां से C2H5 और यहां से O C2H5, ये ईथर का सूत्र बन गया, एथिल ईथर, एथिल सूत्र बन गया डाई एथिल ईथर, प्लस बचा क्या है हमारे पास, यहां पर अभी Na बचा है, यहाँ पे Br, तो प्लस लगाएंगे NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, समझ में आ गया, क्या है, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस सोडियम एथाक्साइड NaO C2H5, निकालेंगे C2H5 यहां से लेंगे और एक O C2H5 यहां से, तो हो जाएगा ये डाई एथिल ईथर, और यहाँ पे क्या बचा NaBr, तो हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, तो यहाँ पर इसकी एक संरचना बनाएंगे क्लोरोबेंजीन की, ये संरचना बन गई बेंजीन की, और इस पे Cl जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, प्लस लगाएंगे, काय से क्रिया होती है, नाइट्रिक अम्ल से, सूत्र होता है HCNO3, एरो लगाएंगे, क्या बनेगा देखते हैं, यहां से ये संरचना जो है वही संरचना दोबारा बना लेंगे, सेम टू सेम Cl को वहीं पे जुड़ा रहने देंगे। अब यहां से एक NO2 निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, NO2, प्लस लगाओ, क्या बचा है, NO2 निकाल लेंगे। अब इसमें से ये सूत्र बन गया क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, या इसे ओ क्लोरो नाइट्रोबेंजीन भी लिख सकते हैं, ओ क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, क्या बचा, एक H यहां पर हमने अभी NO2 को जोड़ा है, यहां पर, यहां से एक हाइड्रोजन को विस्थापित हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हमारे पास यहां है, क्या हो जाएगा H2
और यहाँ से O3 है, यहाँ से O2 निकला है, एक O बचा है, तो क्या बचेगा भैया, H2O। जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हमको O क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का जल प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथिल क्लोराइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। एथिल क्लोराइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। तो एथिल क्लोराइड का सूत्र लगाएंगे, एथिल का C2H5 और क्लोराइड का Cl, तो हो जाएगा C2H5Cl को जलीय KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। सूत्र बनेगा, यहां से एथिल को निकालेंगे C2H5 और यहां से OH हाइड्रोक्साइड को OH प्लस, क्या बचेगा, यहाँ K बचा और यहाँ Cl, तो क्या हो जाएगा KCl। ये सूत्र बन जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरल को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरल का सूत्र डालेंगे CCl3CHO और कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH निकालेंगे CH, यहां से उठाएंगे CH और Cl3 CHCl3 प्लस लगाएंगे, यहां से निकाला है CHCl3, क्या निकल गया CHCl3। सूत्र बन गया क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म का क्या बचा है, C उठाएंगे, यहाँ पे लिख लो H और यहाँ से C, यही तो बचा था, एक O यहाँ बचा, एक O यहाँ, हो जाएगा डबल O और एक ये नहीं बचा था, HCOONA सूत्र काहे का है ये, सोडियम फॉर्मेट का, सोडियम फॉर्मेट। क्लोरल को जब कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्लोरोफॉर्म को एसीटोन से क्रिया कराते हैं। क्लोरोफॉर्म को एसीटोन से क्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र हमने क्या निकाला था, CHCl3। एसीटोन से क्रिया कराना है तो CH3CO देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया कराते हैं, क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र डालेंगे CHCl3 प्लस एसीटोन CH3COCH3, क्या बनाएंगे, यहां से एक C को निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, C में 4 संयोजकता होती है, CH3 तो 2 बॉन्ड पे CH3 ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। अब क्या बचा है हमारे पास Cl3, क्या बचा है Cl3 और एक C यहाँ बची है, तो क्या जोड़ेंगे CCl3। अब क्या बचा है, एक H यहाँ बचा है और एक O यहाँ बचा है, तो जोड़ देंगे OH, क्या जोड़ देंगे OH। सूत्र बन जाएगा क्लोरीटोन का, क्या होगा, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराते हैं
तो क्या होता है CHCl3 प्लस CH3COCH3 एसीटोन का सूत्र है। C को बीच में रखकर 4 बॉन्ड लगाएंगे और एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ से उठाकर को यहाँ पर जोड़ देंगे। बचेगा क्या, एक C यहाँ बचेगी और Cl3 यहाँ से उठाएंगे तो CCl3 एक बॉन्ड पे, एक H और एक O बचा, तो H क्लोरीटोन का फार्मूला बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। तो क्लोरोबेंजीन का संरचना बनाएंगे, ऊपर जोड़ेंगे Cl हो गया क्लोरोबेंजीन प्लस शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 रो लगाएंगे। यही संरचना दोबारा रिपीट करेंगे। Cl को ऐसे ही जोड़ देंगे, ठीक है। ठीक, यहां से एक H निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक H और SO3 HSO3 प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ निकाल दिया, बचा क्या, एक हाइड्रोजन, और एक 4 ऑक्सीजन थे और यहाँ पे हमने 3 ऑक्सीजन निकाल दिए, एक ऑक्सीजन बचा, एक हाइड्रोजन बचा। जहां पर हमने इसे जोड़ा है वहां से एक H को विस्थापित होगा तो क्या बचेगा, H2O। ये बन जाएगा तुम्हारा, ऑर्थो पे जुड़ा है तो O क्लोरो SO3 सल्फोनिक अम्ल, O क्लोरोसल्फोनिक अम्ल। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो O क्लोरोसल्फोनिक अम्ल तथा जल प्राप्त होता है। क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। तो मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र लगाएंगे। मेथिल का होता है CH3, ब्रोमाइड का Br प्लस काय से होती है, सोडियम से। एरो लगाएंगे, अभिक्रिया बनाएंगे। CH3 और Na के साथ अभिक्रिया करेगी तो कोई रासायनिक सूत्र प्राप्त नहीं होगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 बढ़ा लेंगे। अब क्या हो जाएगा, हमारे पास C कितनी है, C2 है और H कितने हैं, 3 दूनी 6, C2H6 प्लस क्या बचा है, Br कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। Na कितना है, सिंगल है, तो इसको हम बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे तो क्या हो गया, 2Na Br। C2H6 एथेन का सूत्र बन गया और NaBr सोडियम ब्रोमाइड। क्या होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है तो एथेन तथा सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से होती है। तो मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र लगाएंगे, जैसा कि अभी हमने ऊपर लिखा है, CH3Br प्लस KCN से क्रिया कराएंगे, KCN एरो लगाएंगे। क्या बनेगा, CH3 यहां से उठाएंगे और Cn यहां से, तो CH3Cn मेथिल ब्रोमाइड प्लस क्या बचा है, K बचा है और Br बचा है, तो क्या हो जाएगा KBr पोटेशियम ब्रोमाइड।